डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। शाइन फैमिली मेंबर्स, क्योंकि 21 जुलाई को हिंदुस्तान में बकरीद की छुट्टी होगी और तकरीबन ऑफिसेज और जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनमें उस दिन छुट्टी होने की वजह से हमारे बहुत से कस्टमर या ज़्यादातर कस्टमर हमारे अपने घरों पर होंगे। जैसा कि पिछली मीटिंग के एक्सपीरियंस में देखता चला आ रहा हूँ कि लोगों को जब अनम्यूट किया जाता है तो लोग अपनी तकलीफ और परेशानियाँ बताते हैं। दो तीन चीज़ें इससे होती हैं। पहली तो एक्चुअल जो प्रॉब्लम है वो एक्चुअल आदमी के सामने कही जाती है और वहाँ पर प्रॉब्लम आने के बाद प्रॉब्लम नहीं रहती बल्कि सोल्यूशन की तरफ चली जाती है। बाकी लोगों को शिकायत रह जाती है कि हमसे बात नहीं हो पाई है। तो इस सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए और आपकी बात अपने तक लाने के लिए जिस पर तेज़ी से काम किया है इसके लिए इस मीटिंग को अब सप्ताह में मैं 2 बार या 3 बार करना चाहूँगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर इससे जुड़ सकें। तो क्योंकि छुट्टी का दिन मैं इसलिए चुनता हूँ ताकि आई डोंट नो उस समय हो सकता है कि बहुत से लोग घरों पर होते हैं, परिवार के साथ होते हैं, या घर पे होने के साथ साथ समय भी होता है कि वो अपने घंटे 2 घंटे दे सकें, इंतज़ार कर सकें अपनी बारी आने का या बात कर सकें। इन्हीं प्रक्रियाओं में ये मीटिंग बकरीद के दिन जब हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन ऑफिसेज बंद होंगे, लोग अपने घरों पर हो सकता हों, तो शाम को 3:30 पर हम एक बार फिर से इस मीटिंग को करने जा रहे हैं, जिससे मैं अपने सभी कस्टमर को इनवाइट करना चाहूँगा। हमारे कस्टमर, हमारे एसोसिएट दोनों इस मीटिंग को ज्वाइन करें और इस मीटिंग को मैं थोड़ा लंबे समय तक लेकर जाऊँगा। तकरीबन 4 से 5 घंटे की मीटिंग मैं इसको करूँगा, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम को सुन करके उस पर समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि ये सप्ताह समस्याओं के समाधान का सप्ताह है। इस सप्ताह में मैंने 5 करोड़ के ऊपर का फंड प्लान किया हुआ है लायबिलिटी ख़त्म करने के लिए, 5 करोड़ की लायबिलिटी ख़त्म की जाए। इसलिए इस सप्ताह में मैं खुद बहुत ज़्यादा एक्टिव रहूँगा और ऐसी मीटिंग में करता रहूँगा जहाँ पे लोग अपनी बातों को रख सकें और अगर कोई दिक्कत है तो उस दिक्कत को बता सकें। इस मीटिंग में मैं ऐसे एसोसिएट्स को भी इनवाइट करना चाहूँगा कि जो काम करना चाहते हैं, अपने कस्टमर की लायबिलिटी सच में दूर करना चाहते हैं, लेकिन उनको किसी भी तरह से उनके सीनियर का सपोर्ट नहीं मिल रहा है या किसी तरीके से उनको सही डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। तो इस बार की मीटिंग में ऐसे एसोसिएट प्लीज़ अपने नाम के आगे एसोसिएट लिख करके, यानी AS बस सिर्फ लिखेंगे, क्योंकि एसोसिएट लिखने से लंबा हो जाएगा, तो आप सिर्फ ASS, आई रिपीट ASS करके आप जो है अपना आगे नाम लिखेंगे। तो मैं कुछ एसोसिएट्स को भी जो ऐसे होंगे जिन्हें मैं अनम्यूट करूंगा, और साथ ही साथ आप शहर का नाम भी लिखिएगा, किस शहर के अंदर आप काम करना चाहते हैं या कहाँ पे आपकी लायबिलिटी है। तो ASS कॉमा उसके बाद सपोज लखनऊ तो LUC और उसके बाद अपना नाम आप ये ज़रूर लिखेंगे। कस्टमर अब FIR लिखने की या नॉन FIR की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने देख लिया है कि लोग FIR लिखने के बाद में कहते हैं कि नहीं उन्होंने FIR नहीं करी हुई। तो मैं सभी कस्टमर्स को अनम्यूट करने की कोशिश करूंगा, ज़्यादातर कस्टमर्स को अनम्यूट करने की मैं कोशिश करूंगा, और आप सभी सिर्फ अपना शहर पहले लिख दीजिएगा ज़रूर प्लीज़, ताकि मैं शहर के हिसाब से लोगों को अनम्यूट करना शुरू करूं। किसी दिन कानपुर, किसी दिन इलाहाबाद, किसी दिन लखनऊ, किसी दिन बनारस, किसी दिन बिहार, किसी दिन बंगाल, ऐसे मैं करना शुरू करूंगा और एक एक मीटिंग में मैं तकरीबन 15 से 20-30 लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा। तो इस प्रयास में ये मेरा अगला प्रयास है। मैं निवेदन करूंगा अपने सभी कस्टमर से और अपने सभी एसोसिएट से कि प्लीज़ मीटिंग को ज्वाइन करें, ताकि सही बात सही जगह तक जा सके और सही लोगों तक आपकी बात पहुंच सके। विश्वास मैं दिलाता हूं कि आप लोगों से बातचीत होती रही और आपका प्यार ऐसा मिलता रहा, आपकी लायबिलिटी बहुत दिन तक नहीं चलेगी, ख़त्म कर दूंगा मैं, ये विश्वास मान के चलिएगा। और मैं इसी के लिए आया हूं, इसी कार्य के लिए आया हूं, और मैं चाहता हूं कि हमारे तकरीबन कस्टमर्स की लायबिलिटी वो समय रहते उतर जाए और समय पर उतर जाए, क्योंकि इंसाफ में देरी भी कई बार नाइंसाफ़ी होती है। तो उसी हिसाब से मैं ये मान के चलता हूँ कि बहुत देरी हो गई है, बहुत नाइंसाफ़ी हो गई है। अब इस देरी को और इस दूरी को ख़त्म किया जाए। जो अब तक नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं उन नाइंसाफ़ियों को ख़त्म करके अब आप सभी लोगों के साथ, सभी कस्टमर के साथ इंसाफ हो
और सही तरीके से हो। मैं कोशिश करूंगा कि इस मीटिंग को सप्ताह में 3 दिन रखूं, और 3 दिन जब ये मीटिंग होने लग जाएगी तो मेरा टारगेट होगा तकरीबन सप्ताह में कम से कम 100 कस्टमर से मैं बात करूं और 1000 कस्टमर की लायबिलिटी दूर करता चलूं। ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, मेरे पास टारगेट है दिसंबर के महीने में लायबिलिटी ख़त्म करने का, तो मैं दिसंबर तक तो लायबिलिटी को हवा कर दूंगा, बिल्कुल पता भी नहीं चलेगी कि लायबिलिटी थी कभी। 1 महीने के अंदर अगर मैं 12 मीटिंग करना शुरू कर दिया, और 12 मीटिंग का मतलब ये होता है कि अगर हर मीटिंग में मैं पूरे मिला करके हर महीने अगर एक एक मीटिंग में मैंने 100 लोगों से बात करना शुरू किया, एक एक महीने मैंने 100 लोगों से बात करना शुरू किया, तो यकीन जानिए ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा इस लायबिलिटी को ख़त्म करते हुए और माहौल को बदलते हुए। सो मैं अपने सभी कस्टमर से कहना चाहूँगा कि आप लोग विश्वास जो बना के रखे हुए हैं उसे मजबूत करिए और मेरे हौसले को बड़ा करिए, ज़रूर आपकी लायबिलिटी दूर होगी।